हेलो प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे क्लास 11 चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पार्ट 3। प्यारे बच्चों आपने पहले जो हमने 2 क्लासेस ली है उसमें आपने देखा कि कितने अच्छे प्रकार से फर्स्ट क्लास में हमने स्टेप सीखे। उसके बाद सेकंड जो हमने क्लास ली सेकंड पार्ट देखा उसमें हमने प्रॉब्लम्स की और प्रॉब्लम्स भी बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स की और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से उनके कॉन्सेप्ट सीखे। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 11th और 12th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ये लास्ट लेक्चर होगा। और प्यारे बच्चों इस चैप्टर में कुछ समरी भी नहीं है, आपने देखा बस वही 3 स्टेप्स हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले इसको रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव दैट 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। पॉजिटिव इंटीजर्स n का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इंटीजर नेगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है जीरो, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, ठीक है, इतना आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, आप चाहें तो कोई नंबर भी डाल सकते हैं क्वेश्चन में, ऐसा सच कोई इशू है नहीं, ठीक है। देखिए सोल्यूशन, लेट द given statement be p of n, then तो इसको लिखते हैं, देखिए p of n कितना है, 2n is greater than n है, for all positive integer n। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, स्टेप 1 लिखना है आपको, स्टेप फर्स्ट, फॉर n इक्वल्स टू 1 दैट इज p ऑफ 1। चेक कर लेते हैं इसको, देखिए p ऑफ 1 हमने रखा तो हमें क्या मिला, 2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर गिवन स्टेटमेंट। देखिए प्यारे बच्चों ये था स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में क्या होता था, आपने लास्ट क्लास में भी देखा था। स्टेप सेकंड, एज्यूम द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर P ऑफ K, देन प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे क्या होता है इस K पे कंफ्यूज हो जाते हैं, K+1 पे। मैंने भी प्रीवियस क्लास में बताया था, तो ध्यान रखिए कि K भी एक नंबर ही होता है, ठीक है, बस इसको एज्यूम करके हम किसी लेवल पे चेक कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, P ऑफ K के लिए 2 की पावर K इज ग्रेटर देन K फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। आप देखिए फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिख लीजिए, ये कंडीशन हो गई। अब प्यारे बच्चों आपको इसको किसके लिए चेक करना है, K+1 के लिए, ठीक है। तो K+1 के लिए कैसे चेक करेंगे, देखिए स्टेप थर्ड, नाउ फॉर P ऑफ K+1 के लिए आप चेक कर रहे हैं, ठीक है।
लिख देते हैं। देखिए p ऑफ k प्लस 1 के लिए, तो प्यारे बच्चों आपके पास है, देखिए 2k इज़ ग्रेटर देन k है। अगर आपको इसको k प्लस 1 बनाना है, क्योंकि k प्लस 1 के लिए आपको चेक करना है, तो आपके पास क्या कंडीशन होगी, आपके पास एक ही कंडीशन होगी कि आप 2 का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए मैं इधर की तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और इस तरफ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें चेंज हो गया ना, 1 इंटू 2 की पावर k इज़ ग्रेटर देन 2k। ये क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2k प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 2k। अब इसको अगर चेक करना हो, मान लीजिए एट ए टाइम आपको कभी चेक करना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक कंडीशन तो ये बनती है कि कोई वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। मान लीजिए हम 1 रख के चेक करते हैं, तो देखिए 2 की पावर 2 इज़ ग्रेटर देन होना चाहिए 2 की पावर k, 1 हमने माना इंटू 1k, तो देखिए ये 4 है, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो मतलब हमारा ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कंक्लूजन हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए दस p of k plus 1 is true whenever p of k is true। सेकंड क्या होगा, hence the given statement follow principle of mathematical induction for all positive integers। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, फिर देखिए लेट द गिवन स्टेटमेंट बी p ऑफ n, देन तो क्या हो जाएगा ये, p ऑफ n 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अगेन स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है, फॉर n इक्वल्स टू 1 दैट इज p ऑफ 1। चेक कर लेते हैं, देखिए p ऑफ 1 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, तो यहाँ से क्या हो गया 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। तो प्यारे बच्चों आप एक चीज़ बताइए, 4 है, ये 4 इस 4 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि मान लीजिए 1 इंटू 4 इज़ डिवाइडेड बाय 4, ये हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कर दें 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, तो इस 4 से ये कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, ये तरीके इसको समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही जनरलाइज्ड करते करते हम क्या करते हैं, लैम्डा इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 मान लीजिए हमने किया, तो लैम्डा तो बचेगा ना। तो ये होता है सिस्टमेटिक वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बस आपको समझना था कि हमको कहाँ क्या मानना है। ठीक है, अभी वो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे। देखिए अब कुछ नहीं इस प्रॉब्लम में, स्टेप 2 देखिए क्या कह रहा है, एज्यूम द गिवन स्टेटमेंट
is true for P of K, then चेंज कर देते हैं, देखिए P of K such that 7 की पावर K माइनस 3 की पावर K इज डिविजिबल बाय, और अब हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं अपने सॉल्व करने के अकॉर्डिंग, ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैम्डा हम मान लिया कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। ये फर्स्ट नहीं होगा प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं फाइनली, क्योंकि बार बार उसको अलग जगह पे करने से अच्छा है कि एक जगह पे ही सही रखें, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। मान लीजिए मैं इसको लिख दूं 7K इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 3 की पावर K, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। और हमने ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि देखिए इसमें कहीं ना कहीं हमें 4 का मल्टीपल मिल रहा है, इसलिए, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। आप देखिए स्टेप 3, नाउ फॉर P of K plus 1, दैट इज, देखिए P of K plus 1 के लिए चेक कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, 7 की पावर K plus 1 माइनस 3 की पावर K plus 1, ठीक है। इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7K इंटू 7 माइनस 3K इंटू 3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, 7K की वैल्यू हम जानते हैं कि ये होती है, इसको पुट कर देते हैं। देखिए हम इसके बदले लिख सकते हैं ना, देखिए मैं चलिए पेन दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, 4 लैम्डा प्लस 3 की पावर K इंटू 7 माइनस 3K इंटू 3, यहाँ तक लिखा जा सकता है, ठीक है। आप देखिए इसके बाद का स्टेप क्या होगा, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 28 लैम्डा प्लस 3 की पावर K इंटू 7 माइनस 3 की पावर K इंटू 3, ये लिखा जा सकता है। अब प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, और अच्छे से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 28 लैम्डा, क्योंकि आपको क्या निकालना है, 4 का मल्टीपल निकालना है, 4 का ये बताना है कि 4 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 4 से। तो ये हो गया प्लस, ये क्या है, यहाँ से आपने 3K कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 7 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 28 लैम्डा प्लस 3K इंटू 4। अब प्यारे बच्चों यहाँ से आप फाइनल आंसर कंक्लूड कर सकते हैं ना। देखिए आपने 4 निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, 4 सत्ते 28, तो 7 लैम्डा प्लस 3K। अब आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। thus P of K plus 1 is true whenever P of K is true, ठीक है। और क्या है, hence the given statement follow principle of mathematical induction for all positive integers n। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन, ठीक है। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने सॉल्व किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए प्यारे बच्चों इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन let the given statement
बी पी ऑफ एन। देन चेक कर लेते हैं, देखिए पी ऑफ एन के लिए क्या है, 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। ठीक है, इसके बाद क्या है देखिए, स्टेप 1, फॉर n इक्वल्स टू 1 दैट इज p ऑफ 1। चेक कर लेते हैं, देखिए p ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5। क्या ये जो टर्म यहाँ से आएगी वो डिविजिबल बाय 24 होगी? चेक कर लेते हैं, देखिए 7 2 जा 14 हो गया, 5 3 जा 15 माइनस 5 10 हो गया, तो 14 और 10 कितना हुआ 24, और 24 क्या है, डिविजिबल बाय 24 है। तो ये तो प्यारे बच्चों आप कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आप लिख सकते हैं इट इज ट्रू फॉर गिवन स्टेटमेंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। स्टेप 2 देखिए क्या होगा, assume the given statement be P of n, then assume the given statement is true for given statement is true for P of n, then देखिए अब क्या होगा, P ऑफ n के लिए ट्रू बोल रहा है, मतलब कंडीशन क्या बनेगी, 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5। और प्यारे बच्चों आप जान गए हैं कि क्या है, ये 24 से डिविजिबल है, तो आप एक प्रोसेस अपना सकते हैं ना, क्या, लैम्डा इंटू 24 कर लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसका आपको यूज़ पड़ेगा, कैसे अभी देखिए स्टेप 3 में। स्टेप 3, नाउ फॉर P ऑफ k प्लस 1, चेक कर लेते हैं, देखिए P ऑफ k प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 7 k प्लस 1 प्लस ये क्या है देखिए 3 इंटू 5 k प्लस 1 माइनस 5। अब प्यारे बच्चों देखिए इसमें से कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, चेंज करके देखते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए हम ऐसे करें 2 इंटू 7 k इंटू 7 प्लस इसको चेंज कर लें, देखिए 3 इंटू 5 की पावर k इंटू 5 माइनस 5। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे देखिए, कुछ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा ऐड थोड़ा सा सब्सट्रैक्ट करेंगे कि वो हमारा इसके बराबर आ जाए। ठीक है, चेंज कर लेते हैं, देखिए मान लीजिए मैं एज इट इज़ बाकी रहने दूंगा, जो मैं ऐड सब्सट्रैक्ट करूंगा वो मैं ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, देखिए 2 इंटू 7 k इंटू 7 प्लस देखिए 3 इंटू 5 k माइनस 5 माइनस 3 इंटू 5 k प्लस 5। प्यारे बच्चों इसको लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए इससे ये कैंसिल हो सकता है, इससे ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया वो अभी आपको पता लगेगा। देखिए उसके बाद हमने क्या किया, ये तो ले लिया मान लीजिए यहाँ से, ठीक है
7 बाहर लिख लेते हैं तो क्या होगा देखिए 2 इंटू 7 की पावर k, और रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग आपका ये है तो आप इसको एज इट इज़ नोट कर दीजिए 3 इंटू 5k इंटू 5 माइनस 5। ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये जो यहाँ से आपके पास आया, देखिए ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, अगर आप गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मेट बना रहा है ना, ये देखिए, तो इसके बदले आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, 7 24 लैम्डा माइनस 3 इंटू 5k प्लस 5, उसके बाहर क्या है देखिए, प्लस 3 इंटू 5k इंटू 5 माइनस 5, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब इस 7 का मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दीजिए, देखिए क्या होता है ब्रैकेट के अंदर आपने किया तो ये हो गया देखिए 7 इंटू 24 लैम्डा माइनस देखिए 21 इंटू 5k प्लस 35 प्लस ये क्या है देखिए, ये तो बाहर ही है 15 हो जाएगा, 15 इंटू 5k, ये क्या है माइनस 5। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आता है, 7 इंटू 24 लैम्डा माइनस देखिए ये इसके साथ सॉल्व होगा तो क्या होगा, -6 इंटू 5k आ जाएगा। ठीक है। इसमें से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। ठीक है, 30। इसको और सॉल्व करते हैं, देखिए ये किस में ब्रेक हो सकता है, 6 पंचे 30 में हो सकता है ना, मतलब 6 इंटू 5 का मल्टीपल इसको बना सकता हूँ मैं बहुत ईजिली। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन निकलेगा, कैसे, 7 इंटू 24 लैम्डा माइनस, ब्रैकेट बाद में लगाएंगे, पहले कॉमन निकालते हैं। देखिए 6 हमने कॉमन निकाल लिया। और प्यारे बच्चों अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों, मैं थोड़ा सा सेपरेटली लिख के बताता हूँ, चलिए इधर लिख देता हूँ, गौर करिएगा। आपके पास यहाँ पे है 5k -5 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए मैं इसमें से 5k से इसमें से एक 5 कॉमन लूँ। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5k -5 हो जाएगा ना, 5k -1 हो जाएगा, सॉरी -1, एक अगर कॉमन जाएगा तो एक 5 कॉमन आएगा। ठीक है। ये कंडीशन है इसकी। तो प्यारे बच्चों ऐसा कहाँ हम पढ़ते थे, लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो इसको रब कर देता हूँ मैं। ये बेसिक स्टेप्स हैं प्यारे बच्चों, जिन पे बच्चे 99% कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा और एक बार बताता हूँ। मान लीजिए आपने ये देखा a/b, मान लीजिए ये m है ये n है, तो इसको क्या लिखते थे, am -n। अगर इसी में am इंटू an हो तो इसको क्या लिखते थे, am इंटू n। ठीक है, m प्लस n। ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों लॉ ऑफ इंडिसेस में आपने ये सब चीज़ें सीखी, उसी का एप्लीकेशन है सिर्फ ये। ठीक है। देखिए आपने यहाँ से 6 कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, देखिए 5k -5। अब आपने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, मतलब अब क्या बचेगा, 7 इंटू 24 लैम्डा -6 इंटू 5k, 5 कॉमन लिया। ठीक है आपने, तो अंदर क्या बचा, 5k -1 ये बचा। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखिए ये किसकी कंडीशन बन रही है, अगर आप यहाँ पे 5k -1 है, ठीक है, -1, आप गौर करिए कि k की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 रखिए, मान लीजिए हम 1 भी रख के चेक करें तो 5 की पावर 1 -1 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा 5 की पावर 0, और एनीथिंग की पावर 0 मतलब 5 हो जाएगा। और 5 -1
5 माइनस 1 है ना, ये देखिए 5 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगी 4 आ जाएगा। मतलब ये 4 के मल्टीपल में, ये जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म होगी ये 4 के मल्टीपल में होगी। तो मान लीजिए जैसे हमने यहाँ लैम्डा माना था तो इसको हम p मान लें या m मान लें, ठीक है, m मान लेते हैं, चलिए m मान लेते हैं, 4m, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये देखिए ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं प्यारे बच्चों, जिनमें बच्चे 99% कन्फ्यूज़ होते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना क्योंकि इतनी अच्छी तरह आप पढ़ रहे हैं। देखिए 7 × 24 लैम्डा माइनस 30 × 4 m मान लेते हैं। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालना है, 24 निकालना है, ठीक है। मतलब 24 के मल्टीपल में है ना ये, तो आप यहाँ से कॉमन अगर 24 निकालें, देखिए क्योंकि 24 के मल्टीपल में चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 7 लैम्डा हो जाएगा, माइनस 24 5 जा 120 होता है, देखिए 120 हो रहा है ना, 4 3 12 120, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने प्रूव कर दिया, ठीक है, कि मतलब 24 के मल्टीपल में ये टर्म वैलिड है। तो आप क्या लिखेंगे, 10 p of k plus 1 is true whenever p of k is true. Hence the given statement follow principle of mathematical induction for positive नेचुरल नंबर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए नहीं, डायरेक्ट नेचुरल नंबर, फॉर नेचुरल नंबर। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन को करेक्ट सीक्वेंस सॉल्व करने का। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 1 + x होल टू द पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 + nx फॉर ऑल नेचुरल नंबर n वेयर x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम सोल्यूशन डालेंगे, फिर लिखते हैं लेट द गिवन स्टेटमेंट बी p of n, देन देखिए p of n 1 + x होल टू द पावर n 1 + nx के बराबर है ये, ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होता था, स्टेप 1 चेक करते हैं हम इसको। स्टेप फर्स्ट, फॉर n = 1 दैट इज p of 1। देखिए क्या होगा, इसमें दो कंडीशंस लग रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, दोनों देखिए 1 + x की पावर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 + 1 × x। तो यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए 1 + x इक्वल्स टू 1 + x आ गया ना। इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर गिवन स्टेटमेंट, इट इज ट्रू फॉर गिवन स्टेटमेंट। आप देखिए स्टेप 2 क्या होगा इसका, assume the given statement is true for p of k, then देखिए p of k
1 प्लस एक्स होल टू द पावर के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 1 प्लस के एक्स के। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या होगा, ये स्टेटमेंट कौन सी होती थी, हमारी फर्स्ट होती थी। मतलब आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि इस के बदले के प्लस 1 आ जाए। कैसे आएगा देखते हैं हम। स्टेप 3, नाउ फॉर p ऑफ k प्लस 1, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इस पे k प्लस 1 रखते हैं हम। देखिए 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना। देखिए 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर k, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो हिस्सा है देखिए ये किसके बराबर है, इसके बराबर हम डायरेक्टली रख देते हैं। देखिए 1 प्लस एक्स 1 प्लस के एक्स, इसको सॉल्व करना तो आप जानते ही हैं। देखिए कैसे, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, 1 प्लस ये क्या होगा के एक्स प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इस पे थोड़ा सा फोकस करिए। इस पे ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपको स्क्वायर के साथ है, देखिए ये क्या है वेरिएबल, ये कांस्टेंट। ठीक है, कोई नंबर कांस्टेंट के, तो मान लीजिए -1 का स्क्वायर आप करें तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको क्या कह रहा है, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1। ठीक है, आपने 0 रखा तो इक्वल्स टू 0 ही होगा। 1 का स्क्वायर किया तो वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब सारी टर्म्स आपको अगर स्क्वायर में है तो ग्रेटर देन 0 ही मिलना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या कंडीशन निकल के आती है आपके पास, यहाँ से देखिए ये आ जाती है ना 1 प्लस के प्लस 1 एक्स, और मैंने आपसे क्या कहा था कि के बदले के प्लस 1 आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हो गया। 10 p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू whenever p ऑफ k इज ट्रू। दोनों चीज़ें आपने बता दी, और कंक्लूजन क्या होगा, हेंस द गिवन स्टेटमेंट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी, लेट द गिवन स्टेटमेंट देन, देखिए p ऑफ n इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब बाय 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप फर्स्ट देखते हैं। देखिए फॉर n इक्वल्स टू 1 दैट इज p ऑफ 1। ठीक है, p ऑफ 1, देखिए ये क्या होगा, LHS RHS है ना इसमें कंडीशन। चलिए दोनों चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 1 रखा आपने, 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 का क्यूब बाय 3, तो यहाँ से क्या निकल के आपके पास रिजल्ट, देखिए 1 इज ग्रेटर देन 1 बाय 3, मतलब गिवन स्टेटमेंट आपकी सही है। आप कह सकते हैं इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर गिवन
स्टेटमेंट। स्टेप 2, assume the given statement is true for P of k, then देखिए P of k के लिए चेक कर लेते हैं क्या होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर k का क्यूब बाय 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 3, नाउ फॉर P ऑफ k प्लस 1 चेक कर लेते हैं। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कंडीशन हो गई। अब प्यारे बच्चों ये कंडीशन हो गई तो आप ये जानते हैं कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, इसमें रख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ज़्यादा इसमें तो दिमाग भी नहीं खर्च करना है। देखिए क्या है, k क्यूब बाय 3 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। k क्यूब देखिए 3 k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए k क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2k बाय 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3 बाय 3, यहाँ तक हमने कर दिया। अब प्यारे बच्चों ये किसका फॉर्मेट बन रहा है, ये आप गौर करेंगे तो आपको k प्लस 1 होल क्यूब का फॉर्मेट बन रहा है बाय 3 का, ठीक है। और यही चीज़ आपको चाहिए था। देखिए इसके बदले क्या हो, k प्लस 1 आ जाए, वही हमने पुट किया था। तो आप यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 10 P ऑफ k प्लस 1 is true whenever P of k is true. Hence, the given statement follow principle of mathematical induction for all natural number, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हुआ क्वेश्चन। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसका रीजन है कि इसके बाद सिर्फ हम एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी होल टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n b टू द पावर n, ठीक है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर के लिए। देखिए सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, let the given statement be P of n, then P of n a b whole to the power n equals to a n b n, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता था प्यारे बच्चों, स्टेप 1 होता था। स्टेप फर्स्ट क्या होगा,
फॉर n इक्वल्स टू 1 दैट इज p ऑफ 1। चेक कर लेते हैं इसको, देखिए आता है कि नहीं। देखिए p ऑफ 1 हमने रखा, a b 1, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल में है, ठीक है। इक्वल्स टू a टू द पावर 1 b टू द पावर 1। तो देखिए दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इट इज ट्रू फॉर गिवन स्टेटमेंट। इसके बाद प्यारे बच्चों स्टेप 2 होगा। Assume the given statement is true for P of K, then चेक कर लेते हैं P of K के लिए। P of K तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए ए बी होल टू द पावर के इक्वल्स टू ए टू द पावर के और बी टू द पावर के। और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी जो आपको यूज़ करनी है आगे, ठीक है। स्टेप 3 क्या होगा, देखिए स्टेप 3, नाउ फॉर पी ऑफ के प्लस 1 चेक कर लेते हैं। देखिए P ऑफ K प्लस 1 ए बी के प्लस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, देखिए ए बी के और ए बी। अगर इसको हम अंदर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ए टू द पावर के और बी टू द पावर के, और ये क्या होगा a इंटू बी। आप इनको थोड़ा सा टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए a टू द पावर के इंटू ए, ठीक है, इंटू बी टू द पावर के इंटू बी, ये लिखा जा सकता है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ टर्म्स को सेपरेट कर दिया हमने, और जब सेपरेट कर दिया तो हमने यहाँ से क्या सीखा, देखिए a टू द पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा k प्लस 1 बी टू द पावर के प्लस 1, बस यही चीज़ आपको बतानी थी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 10 P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू whenever P of K is true. Hence, the given statement follow principle of mathematical induction for all natural number। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की। और प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट से जब हम एक्सरसाइज देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी होती जा रही है। तो ओके, थैंक यू बच्चों।